हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कॉस्मिक कनेक्शन एस्ट्रो टैरो चैनल। आइए जानते हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स कि इस समय वो क्या सोच रहे हैं, क्या चल रहा है उनके मन में। रीडिंग में सबसे पहले हम आपकी एनर्जी चेक करेंगे कि इस समय आप क्या फील कर रहे हैं अपने पार्टनर के लिए, आपके मन में क्या चल रहा है, जिससे आपको ये क्लैरिटी मिले कि रीडिंग आपके लिए है या नहीं। ठीक है, सो लेट्स बिगिन। याद रखिएगा कि ये जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है, ये हर किसी के साथ रेजोनेट नहीं हो सकती है। पहले आप पूरी रीडिंग देखिएगा। अगर आपको लगे कि हाँ, आपके और आपके पार्टनर की एनर्जीज मैच हो रही है तो ही इसे अपने लिए समझिएगा। फुलफिलमेंट ऑफ विशेस, मेंटल कॉन्फ्लिक्ट, बैलेंस एंड फर्टिलिटी, रेस्ट एंड रिजुविनेट, मूविंग ऑन, रिवॉर्ड एंड रिकग्निशन नंबर 3 कार्ड, and movement choices and decisions. Well, bottom of the deck we have third eye chakra. I feel you're getting some intuition. आपको एक intuition आ रहा है, कुछ आपको फील हो रहा है कि आपके साथ धोखा हो रहा है। ओके, दैट इज व्हाट यू आर गेटिंग, एन इंट्यूशन कि आपके पर्सन आपके साथ धोखा कर रहे हैं। वो आपके अलावा कहीं और किसी और के साथ में बहुत खुश हैं। उनके लाइफ में कोई और ऑप्शन भी है जहां वो खुश हैं, ऐसे लग रहा है। दैट इज व्हाट यू आर थिंकिंग। ठीक है, इस वजह से आप एक मेंटल कॉन्फ्लिक्ट में जी रहे हैं कि क्या मुझे इस रिश्ते में रुकना चाहिए या आगे बढ़ जाना चाहिए। यू आर इन दैट कॉन्फ्लिक्ट। आप बहुत डीप थिंकिंग में चल रहे हो। यहाँ रेस्ट एंड रिजुविनेट कार्ड भी दिखा रहा है कि इस समय आप बहुत डीप थिंकिंग कर रहे हो कि क्या ये रिश्ता सही है। क्योंकि ऐसा हो सकता है कि ये पर्सन आपके सामने ऐसा प्रिटेंड करते हो कि वो आपके साथ बहुत खुश हैं, लेकिन आपको ऐसा फील हो रहा है कि इस व्यक्ति के लाइफ में और भी कोई है जिसके साथ में ये इंसान बहुत खुश है, या ये इंसान अपनी खुशी कहीं और भी ढूंढ रहे हैं। एंड नाउ यू आर इन अ मेंटल कॉन्फ्लिक्ट। शुड यू मूव ऑन और शुड यू वेट? आपको मूव ऑन कर लेना चाहिए या आपको रुकना चाहिए, तो आप अभी ये डिसाइड नहीं कर पा रहे। दिस इज योर करंट सिचुएशन राइट, कि अब आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हो कि आपको क्या करना है। और ये जो आपको फील हो रहा है ना, ये आपको आपका इंट्यूशन आपसे कह रहा है कि शायद आपके पार्टनर आपके साथ चीट कर रहे हैं। फर्म फाउंडेशन, फाइनेंशियल एंड मटेरियल चेंजेस एंड ट्रुथ। देखिए, मुझे ऐसा साफ ऐसा लग रहा है ना कि इस अगेन सी थर्ड आई चक्र, अगेन आपको इंट्यूशन फील हो रहा है ना कि इस समय आपके रिश्ते की नींव कमजोर हो रही है। आपको ऐसा लग रहा है कि आपको अब सच्चाई का सामना करना चाहिए। आपको पता करना चाहिए कि एग्जैक्टली क्या हो रहा है, बिकॉज आपको ऐसा लग रहा है कि आपके रिश्ते की नींव कमजोर पड़ रही है। आपके रिश्ते में इस समय प्रॉब्लम्स आ रही हैं, और जैसे मैंने कहा कि इस वक्त आप कंफ्यूज हैं बिकॉज आपको सच्चाई पता नहीं है। इस वजह से आपको ऐसा लग रहा है कि आपका रिश्ता इस समय कमजोर हो रहा है, और अब आप सच्चाई जानना चाहते हैं कि क्या सच में आपके पार्टनर कहीं और इन्वॉल्व हैं और आपके साथ चीटिंग कर रहे हैं। बिकॉज आपको बहुत स्ट्रांगली इंट्यूटिवली ये फील हो रहा है। सी अगेन दोस कार्ड्स हैव कम एट द बॉटम। यस, यू फील दैट योर पार्टनर इज सेक्सुअली चीटिंग ऑन यू एंड यू आर नॉट अवेयर ऑफ द ट्रुथ। अब आप अपने आप को तोल रहे हो, क्या करूं मैं, रुकूं या निकल जाऊं, रुकूं या निकल जाऊं। सो लेट्स फाइंड आउट कि जिनके बारे में सोचकर आप ये रीडिंग देख रहे हैं वो क्या सोच रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, उनकी एनर्जी में क्या है इस समय। लेट्स फाइंड आउट। सो आइए जानते हैं कि जिनके वो लेकर आपके मन में शक है, आप परेशान हैं कि वो पर्सन आपके साथ चीटिंग कर रहे हैं, आपके अलावा कहीं और बहुत खुश हैं। लेट्स फाइंड आउट व्हाट इज दैट पर्सन्स करंट एनर्जी, व्हाट आर दे डूइंग राइट नाउ, व्हाट इज, क्या है उनकी एनर्जी इस समय, क्या सोच रहे हैं वो। We have Ace of Cups, Six of Pentacles,
8 of Pentacles, the Emperor, and 9 of Wands. We have the World card, the Chariot, Knight of Pentacles, 2 of Wands, and 9 of Cups. Bottom of the deck we have Strength, 7 of Swords, 3 of Cups, Queen of Wands. देखिए ये दिस पर्सन इज डेफिनेटली हाइडिंग समथिंग. जो आपका डाउट है ना वो हो सकता है, यहाँ पर पॉसिबिलिटी लग रही है. बिकॉज वी हैव स्ट्रेंथ कार्ड, अ पर्सन हाइडिंग समथिंग विद द 7 ऑफ swords, अ क्रीपी एनर्जी. 3 ऑफ कप्स की एनर्जी है विद 7 ऑफ swords, एंड वी हैव क्वीन ऑफ wands. So what I feel, yes, definitely this person is not trying to show you कि उनका किसी और के साथ में भी है, ये छुपा रहे हैं इस बात को. ठीक है. Although with you this person energy is ये आपके साथ में जो पास्ट में लड़ाई झगड़े हुए हैं, जो कुछ भी हुआ है ना, उन सब चीजों को ये खत्म करके आपके साथ में नए सिरे से शुरू करना चाहते हैं. एंड विद दिस नाइट ऑफ पेंटिकल्स एंड 8 ऑफ पेंटिकल्स ऐसा लग रहा है ना कि पास्ट में जब आप इनको अप्रोच करते थे, बात करना चाहते थे, एफर्ट्स चाहते थे रिश्ते में, आप इनके लिए रात दिन इनका इंतज़ार करते थे कि भाई ये कभी मैसेज करें, आपसे बात करें खुलकर, तब ये कुछ भी एफर्ट्स नहीं लेते थे, बिल्कुल चुप रहते थे, कभी भी आपको अटेंशन नहीं दिया, कभी आपको प्यार नहीं दिया. लेकिन अब ये पर्सन जो पास्ट में इन्होंने नहीं किया ना, वो सब चीज़ों को, अब वो सिलसिले को, उस दौर को वो ख़त्म करके नए सिरे से आपके साथ शुरू करना चाहते हैं. और अब ये आपकी तरफ आगे बढ़ करके आपको कन्विंस करना चाहते हैं कि यस दे आर इनटू दिस रिलेशनशिप, वो आपके साथ हैं, ऐसा वो आपको कन्विंस करना चाहते हैं. अब वो आगे बढ़ना चाह रहे हैं और इक्वली आपके साथ में पूरा आपको ध्यान देना चाहते हैं, आपकी तरफ आप में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, अपना टाइम, अपना एफर्ट, सब कुछ अब वो आपके लिए करना चाह रहे हैं. लेकिन अगेन विद दिस द एम्परर एंड द 2 ऑफ वॉन्ड्स, विद दिस 9 ऑफ कप्स, आई डेफिनेटली फील कि यस उनके लाइफ में आपके अलावा भी कोई और है जहां वो अपनी खुशी ढूंढते हैं, लेकिन साथ ही इस रिश्ते को भी खोना नहीं चाहते हैं. देखिए यहाँ पर जो 2 एनर्जीज है ना, ये दोनों 9 की एनर्जी है और दोनों ही बहुत ही कॉन्ट्रास्टिंग एनर्जी है. एक बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड एनर्जी है और एक बहुत ज्यादा हैप्पी एनर्जी है. तो यस, कहीं और है ये पर्सन जहां वो टाइम बिंग अपनी ऐसा हो सकता है कि जहां कहीं भी इस समय वो अपना जिस किसी के भी साथ वो टाइम स्पेंड करते हैं, वहां वो सिर्फ अपना एक खुशी ढूंढ लेते हैं. एक होता है ना, इंसान बोर हो जाता है तो भाई चलो कहीं तो टाइम पास कर लिया जाए, तो भाई उस व्यक्ति के साथ में व्यक्ति अपना टाइम पास कर रहा है. अगर उस पर्सन को वो यूज भी कर रहे हैं तो वो अपने मन को खुश करने के लिए, मतलब जस्ट अपने आप को खुशी देने के लिए. प्यार जरूरी नहीं है कि वहां पर प्यार है, हो सकता है कि प्यार सिर्फ आपसे करते हैं, लेकिन चूंकि आपके साथ में सब कुछ पहले मैसअप हो गया, ठीक से रिश्ता चला नहीं, तो इस वजह से अब वो आना चाहते हैं आपके पास में. ठीक है. लेकिन ये रिश्ता मुझे लग रहा है कि है, कहीं गया नहीं है, वो छुपा रहे हैं, वो छुपाएंगे आपसे और आपको ये कन्विंस करना चाहेंगे कि दे आर फुल्ली इनटू यू. ठीक है. लेट मी टेक अनदर डेक फॉर यू. Okay. So let's see what is the future with this person. What do you need to know about the future with this person? Ten of Cups, द डेविल. देखिए 10 ऑफ कप्स एंड डेविल ना, ये दिखा रहा है कि ये पर्सन आपकी तरफ बहुत ज्यादा फिजिकली अट्रैक्टेड है.
They want to have a physical relationship with you. They want to enjoy time with you. वो आपके तरफ बहुत ज़्यादा physically attracted है. They want to sleep with you. They want to have romance with you. They want to have sex with you. That is their basic intention for the long term. ठीक है? 8 of Cups, 7 of Pentacles, एंड द हाई प्रीस्टेस. जैसे ही आपने इनसे वॉक अवे किया या आपने इनको दिखाया कि आप इनमें इंटरेस्टेड नहीं हो, तब जाकर के इस पर्सन को एक अवेकनिंग आई. एक एक बोलते हैं कि इंसान सोया हुआ इंसान जाग जाता है, वैसे इनके अंदर एक इनकी बत्ती जली, मैं ये कह सकती हूँ. एंड देन दे रियलाइज्ड कि जो रिश्ता इन्होंने इतने समय से इनके साथ में था, वो इस रिश्ते की वैल्यू इनको समझ में आई जब आपने इनसे मुंह फेरा है, जब आपने इनको दिखाया है कि अब आप उनमें इंटरेस्टेड नहीं हो. तब जाकर के इनको रियलाइजेशन हुआ है कि इतने सालों से जो आपके साथ में थे, ऐसा लग रहा है कि आप दोनों का रिश्ता काफी पुराना है. तब इनको रियलाइज हो रहा है कि इन्होंने क्या खोया है. आपको खोकर इनको अब एहसास हो रहा है कि इन्होंने आपको खोकर क्या खोया है. सो नाउ इफ यू आस्क मी व्हाट इज द लॉन्ग टर्म फ्यूचर, दे वांट टू हैव, जैसे मैंने आपसे अभी थोड़ी देर पहले कहा कि दे वांट टू हैव ऑल दैट काइंड ऑफ स्टफ विथ यू. ओके, what else do you need to know about the future with this person? Spirits, please guide. What else do you need to know? The Empress. See, देखिए 10 of Cups के नीचे the Empress है. Queen of Wands. Again, see Queen of Wands. King of Wands. Okay. Justice and 5 of Swords. See, again I'm telling you, यहाँ मुझे फिर से वही एनर्जी आ रही है कि along with you there will, यहाँ पर 2 फेमिनाइन एनर्जी है. देखिए, आप मेल हैं फीमेल है, ऐसा मत सोचिए कि रीडिंग आपके लिए है या नहीं है. यहाँ हमें देखना है कि एक ही जेंडर के 2 पर्सन है. ठीक है, इसका मतलब कि, और यहाँ किंग ऑफ वॉन्ड्स भी है, यानी कि किंग ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स तो है, लेकिन साथ में एम्प्रेस भी है. यानी कि ये पर्सन आपके साथ में, देखिए यहाँ साथ में जस्टिस भी है, यानी कि किसी के साथ में ये ऑलरेडी लीगल रिलेशनशिप में है. दिस पर्सन इज ऑलरेडी इनटू अ मैरिज. आप किसी मैरिड पर्सन से डील कर रहे हैं शायद, और अगर मैरिड पर्सन से डील नहीं भी कर रहे हैं तो ये पर्सन ऑलरेडी किसी के साथ में कमिटेड है, और फिर भी आपके साथ में रिलेशनशिप रखना चाहते हैं क्योंकि आपको बहुत खूबसूरत देख रहे हैं, आपको मैरिज मटेरियल पर्सन की तरह देख रहे हैं. उन्हें ऐसा लग रहा है कि आप में इन्वेस्ट करना कहीं वेस्ट नहीं जाएगा, आप उनके साथ वफादार रहोगे, और दे कैन एंड दे कैन हैव सेक्स विथ यू, दे कैन हैव अ वेरी फुलफिलिंग लाइफ विथ यू. बहुत ही हैप्पी लाइफ, बहुत ही खुशी, उनको सारी खुशियां मिल सकती हैं आपसे. बट दे विल ऑल्सो हैव दैट लीगली कमिटेड पर्सन इन देयर लाइफ. और ये सब चीज को कैसे होगा, क्या होगा आगे चल करके ना, ये सब चीजें एक स्ट्रेस बन जाएगा. आप देख रहे हो यहाँ पर 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, ये पर्सन कैसे सर को हाथ लगाए हैं. तो इन फ्यूचर this person will have both of you and the other person in their life, और उसके बाद में इनके लिए ये दोनों चीजें मैनेज करना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा. So that is the long term future with this person. Yes, again the 3 of Pentacles की एनर्जी है यहाँ पर भी. So yes, let me take some guidance for you. कैसे सिचुएशन में, what is the guidance for you? We have embracing the future, starting fresh and healing the past. देखिए, बहुत ही क्लियर एनर्जी है कि आपको आपके पास्ट को हील करना है. यानी कि हील करने का मतलब क्या है कि पास्ट रिलेशनशिप से, पास्ट की जो आपकी जिंदगी है उसमें जो भी तकलीफें हैं, दुख है, उन सब से आपको बाहर निकलना है. उस दुख में अपने आप को डुबो के नहीं रखना है. अगर कोई इंसान आपको दुख दे रहा है, तकलीफ दे रहा है, या आपके लिए सही नहीं है, उन चीजों को छोड़ो और आगे बढ़ो और अपनी जिंदगी को एक नए सिरे से शुरू करो और उस नए फ्यूचर को एक्सेप्ट करो. डोंट कीप योरसेल्फ स्टक इन द पास्ट. हील द पास्ट का मतलब है अपने आप को पास्ट में स्टक मत रखिए. जो चीज पास्ट में गलत है, सही नहीं है, उसे छोड़िए और आगे बढ़िए एंड स्टार्ट फ्रेश. एक नए सिरे से अपनी जिंदगी को शुरू करिए. यानी कि अगर कोई पर्सन इस तरह की एनर्जी लेकर आ रहा है आपकी लाइफ में,
तो ये आपकी जिंदगी को मैस बनाएगा। आपकी जिंदगी में आगे जाकर के आपको पता चलेगा, आपको एहसास होगा और कि यू आर स्टैंडिंग नो वेयर, यू डोंट हैव एन इमोशनल स्टेबल पर्सन इन योर लाइफ, बिकॉज ये पर्सन अपने फिजिकल सेटिस्फैक्शन के लिए आपके पास आ रहा है। सो इट इज अप टू यू दैट यू शुड नॉट स्टक इन योर पास्ट, स्टार्ट फ्रेश एंड एम्ब्रेस द फ्यूचर। ठीक है, अपने नए भविष्य को एक्सेप्ट करिए। कुछ लोग, अक्सर प्रॉब्लम ये होती है कि हम पास्ट में ही जी रहे होते हैं, पास्ट पर्सन के साथ में इतने अटैच्ड होते हैं कि हम आगे बढ़ने की सोच ही नहीं पाते। खासकर ऐसे समय जब कोई व्यक्ति आपके पास में इतना स्ट्रांगली ऐसे एनर्जी लेकर आए कि भाई दे वांट यू इन देयर लाइफ, बट दैट इज ओनली अ डिसेप्टिव एनर्जी। ओके, बिकॉज सामने वाला अपने फायदे के लिए आपके पास आ रहा है, तो आपको सोचना है क्या करना है। देखिए, वैसे ये यूट्यूब की जनरल रीडिंग है, 100% इसे अपने ऊपर अप्लाई मत करिएगा। पहले आप देखिए, परखिए सामने वाले को और फिर डिसीजन लीजिए। ठीक है, सो ये थी रीडिंग कि जिनके बारे में आप सोच रहे हैं उस व्यक्ति के मन में आपके लिए क्या चल रहा है। ये रीडिंग कैसी लगी आपको मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। ये रीडिंग आपसे किस हद तक रेजोनेट होती है प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं आपके नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखिए। गुड बाय, टेक केयर।